खरं तर त्यांच्या ॲक्शनने आपण भारावून गेलो. संयत अभिनयाने आपल्याला भुरळ घातली. अर्थात आता दिग्दर्शनातलं एक वेगळं पर्व त्यांच्या आयुष्यात यू मे रहम नंतर सुरू झालेलंच आहे, पण शिवाय एक महत्त्वाचा टप्पा करिअरमधला. जाणून घेऊया अजय देवगण यांच्याकडून. आणि अर्थात सायशा त्यांच्या नवा चेहराही आपल्यासोबत आहे. शिवाय कसा असणार आहे आणि शिवायमध्ये नेमकं काय दडलं आहे, शिवायला असणारा एक वेगळा अर्थ आणि अन्वय अर्थ आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या. बहुत बहुत स्वागत है सर. बहुत बहुत शुक्रिया. और जिस तरह से शिवाय का ट्रेलर देखा, बहुत यानी दिवाली का सबसे बड़ा धमाका एंड डिस्ट्रक्शन इन दिवाली, तो पहले हम लोग चौंक गए. डिस्ट्रक्शन कैसा होगा, क्या बट दिवाली इज डिस्ट्रक्शन टाइम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल, जैसे आप कहते हैं कि नरक चतुर्दशी, अच्छाई की जीत बुराई पे, तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही. तो इसलिए आपको अगर दिवाली के साथ कनेक्ट करना है तो वैसे है. तो शिवाय फिल्म में भी वही है कि हाउ द इविल इज डिस्ट्रॉयड. सर 2 साल पूरे इस जद्दोजहद में लगाना, पूरा एक उसका राइट फ्रॉम स्क्रैच 2 से 2.5 साल आपने बतौर एक स्टार, सुपरस्टार होने के बाद इतना समय डेडिकेट कर पाना, और किस तरह से ये जो रिस्क फैक्टर होता है या इन्वॉल्वमेंट. बात रिस्क की नहीं होती, बात पैशन की होती है. बात होती है जैसे कि शिवाय जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिल्म है. आपने ट्रेलर में एक्शन देखा होगा, बट वो एक्शन भी जो है वो इमोशन की वजह से है. और मेरे अंदर एक बहुत ही डीप इमोशन चल रहा था कि जो माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता होता है वो क्या होता है. वो एक दैट इज़ अनकंडीशनल लव. एवरी अदर लव कैन चेंज. वो जो रिश्ता है वो कभी बदलता नहीं है मरते दम तक. तो एक पेरेंट जो होता है वो अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकता है, और एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए क्या क्या कर सकता है. तो बेसिकली ये थॉट पे लेके दिस वाज द इमोशनल कनेक्ट विच आई वांटेड टू कन्वे. फिर उसके ऊपर एक कहानी वर्क की गई जो कि इस इमोशनल थॉट को जस्टिफाई करे. तो बेसिकली कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन जो इमोशनल बैकड्रॉप है उसका और जो स्क्रीन प्ले है, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग. पूरा जब दिखाई देता है, बर्फ़ हो या जो आंधिया बर्फ़ की हो, तो जैसे वहाँ पे शूट करना कितना, क्योंकि बहुत ही वेदर मैं कहूँगा कि एक इम्पॉसिबल टास्क था मेरी पूरी टीम के लिए. -20 -25 डिग्रीज़ में आप 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते. और हम ऐसी लोकेशंस पे थे जहाँ कुर्सियाँ नहीं थी. हम सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे. 3 महीने हमने बर्फ़ में काम किया, और सबकी ऐसी हालत थी कि सबकी बॉडी ने जवाब दे दिया था, लेकिन माइंड ने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि सब में इतना ही पैशन था. सब को लग रहा था कि इतना अच्छा काम हो रहा है तो हम और अच्छा काम करें. जिस दिन शूटिंग ख़त्म हुई उस दिन माइंड ने जवाब दे दिया, उस दिन सब गिर गए. सायशा का सिलेक्शन, और आपको ये चेहरा पसंद आया किस तरह से? मुझे एक नई खूबसूरत यंग लड़की चाहिए थी, और एक नया चेहरा चाहिए था. और मेरी फिल्म में मतलब हीरोइन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ खड़ी है या एक गाना गा रही है या कुछ. परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी था. तो ये कॉम्बिनेशन ढूंढना एक नए चेहरे में बहुत मुश्किल हो जाता है. तो बहुत सारे स्क्रीन टेस्ट लिए. जब सायशा का स्क्रीन टेस्ट हुआ, मुझे लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है अगर थोड़ा सा मांझा जाए तो. और सायशा ने मेहनत की, और आज मुझे जो चाहिए था वो सायशा ने उससे ऊपर ही परफॉर्म किया. तब सायशा, कैसा था आपका एक्सपीरियंस सर के साथ काम करते? बहुत ही अच्छा. आई मीन मैं बचपन से ही फिल्मों में आना चाहती थी, तो जब मुझे डीएनए तो आपने है, वो तो है ही, बट शौक भी बहुत है मुझे फिल्मों में आने का. तो जब अजय सर ने मुझे कहा कि आप तो कौन सा मोमेंट था और किस तरह से आपको पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था, और उसके बस 4-5 दिन बाद मेरा 17th बर्थडे था, और मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो गई. अजय सर ने मेरा स्क्रीन टेस्ट देखा, व्हाटएवर, एंड उन्होंने फिर वो मेरा साइनिंग डॉक्यूमेंट भेजा घर पे, एंड आई साइंड इट ऑन माय बर्थडे. तो वो मेरे लिए हमेशा बहुत ही खास दिन रहेगा, क्योंकि मैंने अपने जन्मदिन पर फिल्म साइन की. तो आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड नहीं, अजय सर अगर मुझे उस काबिल समझते हैं कि मैं उनके इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाऊँ, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है. एंड मैंने बहुत मेहनत की है. होपफुली वो दिखाई देगा स्क्रीन पर. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. अजय सर डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड ही गाइडेड मी वेरी वेल. एडीएफ का लॉन्च पैड होना आज की दौर में कितना आपके लिए मायने रखता है? एडीएफ इज माई घर नाउ. अजय सर मुझे बोलेंगे कि 10 और
फिल्मों में बस खड़े भी रहो, आई एम गोइंग टू डू दैट, बिकॉज उन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया अपने ज़िंदगी में जहाँ मैं अपना सपना पूरा कर पाई. उन्होंने मुझे तब देखा when I needed to be shown to the world. So मैं उनका कभी enough शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगी. So ADF is my home. सर, शिव के साथ आपका बहुत बड़ा कनेक्ट है, शिव हो शक्ति हो, और आपके दिल पे भी तो शिवाय आपके. आई थिंक ये बचपन से ही है. एक आदमी, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट करता है, तो उसकी वजह क्या होती है आप डिसाइड नहीं कर सकते. वो एक ऊपर से ही एक फीलिंग आती है. तो मेरा बचपन से यही रहा है. और मुझे अब इसके बारे में क्या कहूँ कि एक जो कनेक्शन है, आपका भी कोई कनेक्शन होगा, मेरा भी कोई कनेक्शन है, ऐसे सभी का कनेक्शन होता है, चाहे रिलीजन जो भी हो, बट एक कनेक्शन होना भी ज़रूरी है मुझे लगता है. बैंस्को में ऐसा कुछ हुआ था, आप पूरे दिन खड़े रहे थे और उसके बाद आप वहाँ ठंड इतनी थी और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, और एक शॉट के लिए मैं खड़ा था कुछ 2-2.5 घंटे. तो कान में से वो हाइपोथर्मिया कहते हैं उसको. हाइपोथर्मिया इज़ लाइक अ ब्रेन फ्रीज. तो इट कैन बी वेरी फेटल. मतलब कि अगर आप ज़्यादा हाइपोथर्मिया हो गया तो आप यू विल नॉट सर्वाइव. तो वहाँ से फिर मुझे लेके वो कैबिन में चले गए. मुझे आई स्टार्टेड फीलिंग डिजी, डिल्यूशनल, बात नहीं कर पा रहा था मैं. तो आधा घंटा डॉक्टरों ने जो भी किया मेरे साथ, और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप 2 दिन तक काम नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं जा सकते. बट मैं आधे घंटे में वापस शूटिंग पे चला गया. मैं बोला मैं अपना काम नहीं रोकूंगा. तो वैसे तो सन ऑफ सरदार में भी आपकी पूरे वो जो रस्सियाँ लगी थी या आपको उठाना था, यहाँ से पूरा छिल गया था. छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं. आई थिंक इस फिल्म में भी है ऐसी छोटी मोटी मारें और छोटे. क्योंकि बहुत एक्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है और आपको उस अंदाज में देखना. अगर आपको एक्शन करना है, जैसे इस फिल्म में भी एक्शन जो है इमोशन के साथ है. अगर और इस फिल्म में मुझे एक्शन को बहुत ही अलग और रियल रखना था, क्योंकि एक्शन कहानी को आगे बढ़ाता है, इमोशन को आगे बढ़ाता है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेसिकली जो बाप बेटी का रिश्ता है, एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता है, तो उसमें एक्शन भी उसका हिस्सा. तो जब आप कुछ अलग करने जाओ तो हाँ, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोटों से अगर आप डरेंगे तो फिर नहीं कर सकते. फिर भी कैमरा के सामने होना और कैमरा के पीछे होना कितना चैलेंजिंग लगता है? नहीं, चैलेंजिंग ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि आई एम कंफर्टेबल विद बोथ. हाँ, ये है कि आपकी मेहनत डबल हो जाती है. आपको 1 मिनट बैठने का मौका नहीं मिलता, और जहाँ आप 8-9 घंटे काम करते हैं, आप 12-12 घंटे काम करते हैं, क्योंकि शूटिंग से पहले, शूटिंग के बाद की प्लानिंग. तो इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सर, बहुत टाइम निकल गया यू मी और हम से लेके आज तक के सफ़र में. तो शिवाय में ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट लगा कि आपको, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो इमोशन मैं फील कर रहा था, जो पेरेंट और चाइल्ड का इमोशन है, वो एक ट्रिगर पॉइंट का वैसे कनेक्ट हो सकता है, उस वजह से इन्फ्लुएंस हो. बट एनीवेज आई कनेक्ट विद द किड्स, आई कनेक्ट विद माय पेरेंट्स. तो जो ये मॉरल्स हैं और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये आई थिंक बचपन से ही हमको सिखाए गए हैं और वो अंदर हैं. तो और जब आपके अपने बच्चे भी होते हैं तो आप उससे और कनेक्ट करते हैं, मुझे लगता है. साइशा, अब दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो साहब की ग्रैंड नीस करके आप जाने जाओगे, या तो किस तरह से आपको जो अंदाज़े बयां आपका होगा, या आपको थोड़ा उसका प्रेशर था, या अभी मुझे जो लग रहा है वो मैं करना और सर को फॉलो करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? जी ऑफ कोर्स फैमिली बैकग्राउंड है तो लेकिन उसका प्रेशर नहीं है. मैं बचपन से फिल्मों में आना चाहती थी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड, बट नाचने का शौक़ था, एक्टिंग करने का शौक़ था, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मेरी फैमिली काफ़ी नॉन फिल्मी है. हमारे घर में एक फिल्म की मैगजीन भी नहीं आती. सो वी आर वेरी होमली एंड सिंपल दैट वे. एंड जहाँ तक मेरा काम का सवाल है, आई थिंक आई ओनली ट्रस्टेड अजय सर कम्प्लीटली. जब उन्होंने कहा कि हाँ शॉट ठीक है और आई वॉन्टेड दिस वे, तो मैंने वो किया. बिकॉज मेरे हिसाब से जो आपके डायरेक्टर आपसे वो काम निकालना चाहते, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वो ही स्क्रीन पर बेस्ट दिखता है. सो आई थिंक मैंने उन्हें ही फॉलो किया. सर, इंटरनेशनल टीम पूरी होना, 5-5 लोकेशन अलग अलग जगह पे शूट करना, किस तरह से चैलेंजिंग लगता है एज बतौर एक्टर वहाँ पे जाके? बिकॉज हम बुल्गारिया में थे तो वहाँ की टीम बहुत ज़रूरी थी, वहाँ की लोकल टीम. कोऑर्डिनेशन, लेकिन कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बट वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल थे, तो उससे मुझे हेल्प ही हुआ, आसानी हुई, क्योंकि वो अपना काम पूरा जो उनको दिया जाता था वो ठीक से कर लेते थे. तो इट वाज नाइस, इट वाज जस्ट कोऑर्डिनेशन.
फूल और कांटे से लेके प्यार तो होना ही तक का जो सफ़र था, वो एक्शन से लेके एक सेंसिबल, इमोशन, लवेबल ऐसा जो था, उसके बाद पूरा डायमेंशन ही बदल गया। जो एक इमोशनल जो कनेक्ट है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन पूरे करियर का जिस्ट मुझे शिवाय में दिखाई दे रहा है, शिवाय के प्रोमो में। जी बिल्कुल। शिवाय बेसिकली मैं कहूँगा इमोशनल ड्रामा है, बट उसके पीछे एक एक्शन का बेस भी है। और तो मैं चाहता था कि जो एक्शन बिना इमोशन के नहीं वर्क करता, और मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं एक एक्शन फिल्म बनाऊं, मैं एक इमोशनल कहानी बताना चाह रहा था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सीड था फिल्म का, और उसमें एक्शन इस हिसाब से फिट आ रहा था। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि बिना वजह का एक्शन और एक इमोशन के साथ एक्शन, दो अलग चीज़ें होती हैं। एक स्टंट फिल्म हो जाती है, एक एक्शन इमोशनल ड्रामा होता है। सर, आपका गाने का सेंस भी बहुत ही अलग है, और चाहे जो भी अभी शिवाय के गाने, मेरे गाने हमेशा मैं कहानी के साथ चलता हूँ। मुझे ऐसे नहीं लगता कि ऐसी कोई इनसिक्योरिटी के कोई आइटम सॉन्ग होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। जो कहानी की डिमांड है, जो कहानी को आगे लेके जाए, वो गाने बहुत ज़रूरी है, वरना मैं गाने रखूँ ही नहीं। साइशा, आपके लिए इसका कौन सा सीन सबसे बहुत अहम मुश्किल लगा, और कौन सा सीन ज़्यादा यानी बहुत ही कंफर्टेबल लगा? ऐसा कौन सा सीन आप याद? आई थिंक सभी सीन मुश्किल थे, बिकॉज परफॉर्मेंस फिल्म में तो आई थिंक एवरी, आई थिंक मुझे बिकॉज ये बहुत इमोशनल है, बहुत परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, जैसे कि सर ने कहा, तो हर सीन में मुझे अपना सबसे बेस्ट देना पड़ा। ऐसा नहीं था कि कुछ सीन कम थे और कुछ ज़्यादा। सो आई थिंक द होल जर्नी वाज लाइक दैट। सर, आपको जब भी देखा गया है, बहुत ही आप फैमिली मैन की तरह सामने आते हो, पर यहाँ पे एक छोटा सा बोल्ड अंदाज भी दिखाई दे रहा है आपका। जो फैमिली मैन का मतलब ये तो नहीं है, आपको जो कहानी की डिमांड होती है आप उस हिसाब से चलते हैं, और नॉट जस्ट फॉर शॉक वैल्यू और रीजंस। तो जो कहानी की डिमांड थी उस हिसाब से बहुत एस्थेटिकली चीज़ें शूट की गई हैं। तो आई थिंक इट इज़ आई एम एन एक्टर, एंड इवेंचुअली कहानी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। सर, वेदर रिपोर्ट ज़्यादातर मायने नहीं रखता है, पर ये फिल्म के लिए आज शूटिंग करे या नहीं करे, पूरे वेदर बहुत मायने रखता था, और मैंने वेदर रिपोर्ट फॉलो ही नहीं किया। ओह, क्योंकि 2 दिन के बाद ऐसा हो गया था कि अगर हम शूट कर रहे हैं तो ऊपर वाला इतना साथ दे रहा था कि अगर वेदर रिपोर्ट कहती थी कि आज सारा दिन बर्फ़ पड़ेगी या बारिश पड़ेगी, उस दिन पड़ती नहीं थी। तो 3 महीने की वेदर रिपोर्ट चेंज होती गई हमेशा। क्या बात। शिवाय आपके लिए आज के तौर पे कितना अहम और कितना मायने रखता है? पिक्चर एज इस वक्त 2 साल की मेहनत की है हमने, तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। मैं क्योंकि मैंने अकेले ने नहीं, इतने सारे लोगों ने साथ में मिलके इतनी ज़्यादा ठंड में खड़े रह के काम किया है ताकि लोगों को ये फिल्म पसंद आए, और हम ऐसा कुछ प्रेजेंट कर पाए जो कि हिंदुस्तान में, जैसे आप लोग रिएक्ट करें ट्रेलर देख के कि पहले इस लेवल पे फिल्म नहीं बनी है। तो ये सब पैसे से नहीं हुआ, ये सबकी मेहनत से हुआ है। सर, ज़्यादातर लोग शूट करते वक्त भी VFX या CG में बहुत बिलीव करते हैं। आपने बल्गेरिया में जाके या बैंस्को या वहाँ का मतलब यही होता है कि बाकी लोगों का CG नजर आता है, आपको रियल शूट तो करना पड़ता है। एवेंचर वगैरह हो तो भी वो वैसे ही क्रिएट किया जाता है, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो नकली लगता है, नकली लगता है। तो कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। CG शूट करने का भी तरीका होता है। मेरी अपनी CG की कंपनी है, इस फिल्म में भी हमने काफ़ी चीज़ें इन्हांस की हैं CG से, लेकिन उसको शूट करना एक अलग आर्ट है, और हर चीज़ क्रिएट नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। सर, मराठी ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए आप बहुत चहीते हो। मुझे लगता है कि मराठी ऑडियंस जो है, आई मीन, अगर आप कहेंगे तो मेरे पिताजी पंजाब से हैं, वहाँ से आए, लेकिन मैं तो यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। तो टेक्निकली हम आधे से ज़्यादा महाराष्ट्रन हो गए, बिकॉज और मेरे आसपास के जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग माई वाइफ, दे ऑल, सो आई लव द कल्चर। इसलिए मैंने एक मराठी फिल्म भी बीच में वीटी दांडू बनाई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मराठी कल्चर इज़ अ कल्चर जो अभी तक लोगों ने ना बहुत संभाल के रखा हुआ। मराठी आप फिल्में भी देखो तो बहुत ही कल्चरल होती हैं। सो आई एम वेरी प्राउड दैट देयर इज़ अ कम्युनिटी जो कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट करती है, सिनेमा में देखने जाती है, एंड मैं कोशिश करके इस कल्चर पे जितनी फिल्में और बना सकता हूँ। सिंघम के बाद मुझे महाराष्ट्र में बहुत प्यार मिला, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनमें से एक हूँ, और एक ही हूँ बिकॉज मैं सारी ज़िंदगी मुंबई में पला बड़ा हुआ हूँ। सो आई हैव अ डिफरेंट कनेक्ट विद दैट। और
मेरे जो दर्शक आहे उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा की मला असं वाटतं की शिवायच्या पाठी आपण तितकंच खंबीरपणे उभं राहणं गरजेचं आहे, कारण अर्थात आपला माणूस काहीतरी नवीन घेऊन येतोय आणि दिग्दर्शनातलं एक नवं पर्व त्याच्या आयुष्यातलं सुरू होतं शिवायने. हमसे अपनेपन से बात करने के लिए साई शौरभ, अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड विश यू लव लक एंड सक्सेस. थैंक यू थैंक यू सो सर. मच.